हेलो दोस्तों, बेपनाह मोहब्बत कहानी का भाग 6 है। चलिए हम इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नैना राकेश को हैरानी से देखते हुए पूछी, यह क्या सवाल है? कहना क्या चाहते हो? राकेश के चेहरे पर धूर्त से भरी मुस्कान बिखर गई थी। सवाल तो सही है नैना, या तो तुम खुद को बहुत भोली समझती हो या मुझे बेवकूफ़। बताओ ना, हमारी शादी से 2 दिन पहले अपने किस यार से मिलने गई थी? तुम्हें क्या लगा मुझे मालूम नहीं चलेगा? तो नैना, मेरी प्यारी नैना, तुम पर मेरी नज़र बहुत पहले से ही है। बताओ, कहाँ कहाँ तुम्हें छुआ है तुम्हारे यार ने? नैना गुस्से से बिस्तर से उठ गई और बोली, कैसा वाहियात सवाल है, और तुम मुझसे किस भाषा में बात कर रहे हो? राकेश उसके जबड़े को मजबूती से पकड़ा तो नैना की दर्द से आंखें भर आई थी। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है नैना। ज़्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। यह मेरा घर है नैना, तेरे बाप का नहीं। यहाँ मुझसे कभी भी ऊंची और तेज आवाज में बात की तो तुम्हारी वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नैना राकेश के चेहरे पर जो भाव देखा, वो देखकर वह इतना डर गई कि दीवार के कोने में दुबक गई। वह डर से रो भी नहीं पा रही थी। तो नैना, आज हमारी सुहाग रात है। मैंने अपनी जिंदगी में इस रात का बहुत इंतजार किया, और खासकर तुम्हारे साथ। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें पहले से कैसे जानता हूँ? अभी तो तुम्हारी जिंदगी में क्लाइमैक्स आना बाकी है। यह तो शुरुआत है। लेकिन नैना, मुझे किसी का जूठन खाने की आदत नहीं है। चलो वॉशरूम में। उसने नैना के हाथ को बेरहमी से पकड़ बाथरूम में ले जाता है। चलो जल्दी से नहाकर निकलो। गंगा में डुबकी लगाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। तेरे लिए मेरा बाथरूम ही गंगा है। इसमें डुबकी लगा के अपने दामन को पवित्र कर बाहर निकल। नैना ना चाहते हुए भी उसकी हर बात मानने के लिए विवश थी। उसने पानी से भरी बाल्टी में हाथ डाला तो झट से बाहर निकाल दिया। इस ठंड के मौसम में पानी बर्फ जैसा बन गया था, जैसे शरीर पर डालते हड्डी जम जाएगी। उसने कहा, पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी मिल जाए तो मैं नहा लेती। राकेश मुस्कुराते हुए बोला, गर्म पानी चाहिए? वह तो नहीं मिलेगा यहाँ। राजकुमारी तुम्हारे बाप का महल नहीं है, जहाँ राजकुमारी हुक्म करेगी और चीजें हाजिर हो जाएगी। उसने पानी से भरी बाल्टी उठा नैना पर डाल दिया और नैना ठंड से चीख पड़ती है। जल्दी नहाकर बाहर निकलो, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नैना के आंसू और दिल बर्फ के भांति जम गया था। उसने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी रात की। वह थर-थर कांपने लगी थी। वॉशरूम से बाहर ऐसे निकली जैसे उसका शरीर निर्जीव हो गया हो। राकेश उससे कहता है, सुहाग रात मुबारक हो बेबी। नैना को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस उसकी आंखों की कोरों से बहते आंसू उसके दर्द की गाथा सुना रहे थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने ही गम में डूबा हुआ था। उसे तो एहसास भी नहीं था कि उसकी नैना के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। नैना से वो बहुत नफरत करना चाह रहा था, लेकिन उसकी मासूम चेहरा, वो हंसती मुस्कुराती जैसे कि वो अपने सिद्धार्थ को पुकारती हो, उस काल्पनिक चेहरे के पीछे वो भागने लगता है, जैसे नैना उसे हर जगह दिखती हो। वह नैना को खुद में समा लेना चाहता था ताकि वह कभी उसे छोड़कर ना जा सके। अपने बेटे की ऐसी हालत देख जया जी नैना पर बद्दुआओं का बारिश कर देती थी। उस लड़की ने मेरे हीरे जैसे बेटे का क्या हालत बना दिया है। देखो बहू, कैसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं इसे ऐसे हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब तो राह चलते लोग भी टोक देते हैं कि कहाँ है तुम्हारी चांद जैसी होने वाली बहू रानी। वह लड़की कभी खुश नहीं रहेगी। आज जैसे हमें शर्म आ रही है बाहर निकलने में, एक दिन वो भी ऐसा ही समय देखेगी। उसे कभी सुकून और शांति नहीं मिलेगी। मेहर ने कहा, अब उस लड़की के बारे में बात ना हो तो अच्छा है मम्मी जी। दिल्ली में जैसे ही क्वार्टर मिलती है उन्हें, हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। समय अपनी ही गति से चल रही थी। वह समय नैना और सिद्धार्थ की जुदाई, गम और आंसू में जैसे खुद को ढाल रही हो। राकेश एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता नैना को टॉर्चर करने का। नैना कहती भी तो किसे कहती, उसके मम्मी पापा तो अभी उसके भैया को लेकर परेशान हैं। ऐसे उसके बारे में सुनते तो टूट जाते। अभी वो सोच ही रही थी कि अपने फ़ोन पर अपने भाई का नंबर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है। अपने भैया से ऐसे ही हालचाल का बातें करने लगती है। उसके भाई प्रकाश ने पूछा, तू खुश है ना?
हम सबसे नाराज़ तो नहीं? जब से वहाँ पर गई है फ़ोन भी बहुत कम करती है। क्या हमसे मिलने और बात करने का मन नहीं करता है? तुझे देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। माँ भी कह रही थी कि तुझे लेकर आऊँ। नैना अपने गम को छुपाते हुए बोली, देखने और मिलने की इच्छा मेरी भी होती आप सबसे, लेकिन क्या? राकेश जी से पापा बात कर लेंगे और मैं फिर आता हूँ तुझे लेने। नैना फ़ोन रखकर जैसे ही पीछे पलटी, राकेश ठीक उसके सामने ही खड़ा था। उसे देख वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। वह पूछा, किससे बात कर रही थी? वह भैया थे, मुझे ले जाने की बात कर रहे थे। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं मना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने फ़ोन रख दिया। झूठ बोल रही है तू। मुझे छोड़कर जाना चाहती है? अपने यार के पास लौटना चाहती है? वह जोर जोर से हंसने लगता है। नैना, मेरी भोली नैना, यह मेरा बनाया हुआ जेल है और इसमें तुम कैदी हो, जिससे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकती हो। नैना ने पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? शादी तो तुम्हें मुझसे करनी थी ना, फिर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या बिगाड़ा है हमने? राकेश ने कहा, यह एक गहरा राज है जो अभी नहीं खोल सकता हूँ। अभी तो खेल का दूसरा पड़ाव है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस खेल में नैना। नैना ने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं कुछ समझी नहीं। दूसरा पड़ाव? क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? राकेश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, जाओ रेडी हो जाओ, कमरे में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वहीं जहाँ एक तरफ नैना की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और उसकी परिवार दिल्ली में सेटल हो गया था। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। उसने खुद को इतना बिजी कर लिया था कि ताकि उसे कभी नैना की याद ही ना आए। वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी कंपनी की सीईओ की बेटी त्रिशा से हुआ, जो अपनी ही कंपनी में हेड डिजाइनर थी। वह धीरे धीरे सिद्धार्थ के व्यवहार और काम के प्रति ईमानदारी देख उससे इम्प्रेस होने लगी थी। सिद्धार्थ के आने से उसकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। सिद्धार्थ दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था और पर्सनालिटी ऐसी कि कोई भी लड़की उसे ना देखे ऐसा ना हो। त्रिशा का भी व्यवहार काफ़ी डाउन टू अर्थ था, इसलिए सिद्धार्थ को भी उसके रूप में अच्छी फ्रेंड मिल गई थी। एक दिन त्रिशा सिद्धार्थ से, भूल गए ना कि आज मेरा जन्मदिन है? वह बोला, ओह सॉरी, काम की वजह से याद ही नहीं रहा। मैनी हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं चलेगा, शाम को पापा ने घर पर पार्टी रखी है और तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है, लेकिन मुझे गिफ्ट भी चाहिए। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या चाहिए जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ? तुम्हें आज मेरी पार्टी में मेरे लिए गाना गाना होगा, वो भी तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग। क्या था वो गाना? हाँ, तेरी नैना मेरी नैनों से मीठी मीठी बातें करती है। सिद्धार्थ यह सुना तो नैना की याद में उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन खुद को संभालते पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? त्रिशा अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, बस मालूम कर लिया। तुम तो कुछ नहीं कहते, बंद किताब की तरह हो, लेकिन थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ही ली। तुम कितना अच्छा गाते हो, यह मुझे तुम्हारे कॉलेज की कुछ वीडियो क्लिप से मालूम चला। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने गाना गाना छोड़ दिया है, कुछ और मांग लो। नैना के जाने के बाद सिद्धार्थ का संगीत से रिश्ता ही टूट गया था। त्रिशा बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। शाम में तुम्हारा इंतजार रहेगा। त्रिशा के जाने के बाद सिद्धार्थ नैना की यादों में खो जाता है। वो हमेशा यह गाना नैना के लिए ही गाता था और नैना का भी यह गाना फेवरेट बन गया था। राकेश की ड्यूटी जाने के बाद नैना मन में सोचती है, कुछ तो है इस राकेश के बारे में, मुझे पता करना ही होगा, लेकिन कैसे? घर में मुझे बंद करके जाता है, बाहर निकल नहीं सकती हूँ। शक तो मुझे यह भी है कि पक्का इस घर में उसने हिडन कैमरा भी लगाया होगा। यह तो मुझे मालूम है कि इस शादी के पीछे जरूर उसका कोई खतरनाक इरादा है, लेकिन क्या? यह सब कुछ कितना अचानक था। भैया का बिजनेस डूब जाना, उनका बुरी लतों का शिकार होना और फिर इन सब के बीच में राकेश का आना, यह सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। उसके अचानक से दिमाग में वह कमरा याद आता है जो उसके आने के बाद से ही बंद था। राकेश से पूछने पर बताया था कि वह स्टोर रूम है और उधर तुम बिल्कुल मत जाना। उस कमरे में ही राकेश का कोई राज छुपा होगा। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और किचन में जाकर वह ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे किचन की कुछ चीजें खत्म हो गई है, ताकि यदि राकेश उसे कैमरे में देख रहा हो तो उसे उसके प्लान के बारे में पता न चले। वह किचन का सामान लेने स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है और ताले की चाबी इधर उधर ढूंढती है।
फिर अपने कमरे में जाकर ढूंढने लगती है और उसके हाथ वो चाबी लग जाती है। वह स्टोर का दरवाज़ा खुल अंदर जाती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मोबाइल का उसे ख्याल आता है, लेकिन वह तो बाहर ही भूल गई थी। वो मोबाइल लाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद हो गया। यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? नैना दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। दरवाजे के पास से राकेश की आवाज़ सुन वो घबरा गई। मना किया था ना कि बिना मेरी इजाज़त के यहाँ कुछ नहीं करना। राकेश उसे स्टोर में जाते हुए देख लिया था। नैना भी चाबी ढूंढने में ऐसी बिजी थी कि राकेश की प्रेजेंस उसे मालूम ही नहीं हुआ। राकेश उसकी नज़रों से छुप कर यह सब देख रहा था। नैना ने कहा, वो मैं किचन का सामान लेने आई थी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। उसका डर देख राकेश को मज़ा आ रहा था। वह बोला, नैना, आज रात तुम्हें यहीं काटना है। और मालूम है, इस स्टोर में बहुत सारे कॉकरोचेस और चूहे हैं। उन्हें तुम्हारा साथ पाकर बहुत अच्छा लगेगा। गलती किया है तुमने तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। नैना ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बाहर निकालो। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और उसका परिवार त्रिशा के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। त्रिशा से मिलकर उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा था। त्रिशा भी उन्हें खास अटेंशन दे रही थी। महर ने कहा, मम्मी जी, कितनी प्यारी है न त्रिशा। उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो हमारे सिद्धार्थ की बॉस की बेटी है और खुद भी कितने बड़े पोस्ट पर कार्य करती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत हम्बल है। पैसा होने के बाद भी अहंकार और घमंड से कोसों दूर हैं ये। जय जी ने कहा, सच कहा तुमने बहू, शायद भगवान ने हमारी विनती सुन ली। देखो कैसे हमारे सिद्धार्थ को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रही है। उसकी आंखों में अपने सिद्धार्थ के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। त्रिशा ने सिद्धार्थ से पूछा, बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? यह सुन सिद्धार्थ खामोश हो गया। त्रिशा का भी मन उदास हो गया। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आए यही काफ़ी था मेरे लिए। यह देख सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा और उसने गाने का फैसला किया। लेकिन गाना वह नहीं था जो सिद्धार्थ का फेवरेट था। वह गाना वो सिर्फ नैना के लिए ही गा सकता था। वह गाना उसे नैना से जोड़ती थी। उसकी गाना सुन माहौल काफ़ी बढ़िया हो गया। सभी ने जोश के साथ तालियों से उसका स्वागत किया। त्रिशा के पापा ने कहा, वाह बेटा, त्रिशा ने हमें बताया था तुम्हारे हिडन टैलेंट के बारे में, लेकिन यह नहीं मालूम था कि तुम्हारी आवाज़ में जादू है। वाकई काबिले तारीफ है। त्रिशा धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ मोहित हो रही थी। मन में सोचती है, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है सिद्धार्थ, और आज मेरे लिए गाना गाकर तुमने मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन सच यह नहीं था। सिद्धार्थ तो बस इसलिए गाया था क्योंकि वह त्रिशा को आज के दिन दुखी नहीं करना चाहता था। वह समझता था कि किसी के लिए उसका जन्मदिन बहुत खास होता है। कैसे नैना अपने जन्मदिन पर सिद्धार्थ को परेशान करते फिरती थी। पूरे दिन सिद्धार्थ उसे खुश करने की कोशिश करते रहता, लेकिन वह जानबूझकर उससे नाराज होने की नाटक करती थी। यदि सिद्धार्थ उसके बर्थडे भूलने का नाटक करता तो पूरा का पूरा आसमान सिर पर ले लेती थी। शिकायतों की ढेर लगा देती, तुम यह नहीं किए तो वह नहीं किए, भूल कैसे गए। और फिर जब सिद्धार्थ उसके जन्मदिन पर उसे सरप्राइज कर देता तो कैसे वो झूमकर उसकी बाहों में सिमट आती। सोचते ही सिद्धार्थ का दिल दर्द के सागर में डूब जाता। प्लीज़ खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है राकेश, यहाँ बहुत सारे कॉकरोच है, प्लीज़ खोलो ना। लेकिन उसकी आवाज़ से राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो आराम से खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। बेचारी नैना रात भर दरवाज़ा पीटते रही और आखिर में बेहोश हो गई। डर क्या चीज़ होती है, नैना से बेहतर शायद ही कोई महसूस किया होगा। वह डर का एहसास नैना को इतना कमज़ोर बना दिया कि उसके सोचने समझने की शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। उसकी हालत से हर कोई बेखबर था। जिंदगी उसे ऐसे डर से सामना करवाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। सुबह हो गई। राकेश ने स्टोर का दरवाज़ा खोला। नैना बेसुध पड़ी हुई थी। उसने उसके ऊपर ठंडे पानी से भरा बाल्टी डाल देता है। नैना हांफते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसकी जो हालत हो रखी थी, कोई भी उसे ऐसा देख ले तो उस पर दया आ जाती। लेकिन राकेश ना जाने किस पत्थर का बना था कि उसे उस हालत में भी देखकर सुकून मिलता था। नैना उठकर वॉशरूम में जाकर खुद को आईने में देखी तो जैसे खुद को ही पहचानने से इनकार कर रही हो। उसके आंखों से आंसू बिना रुके लगातार बहे जा रहे थे।
वह तो यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी सजा उसे ऐसे मिल रही है, हर रोज टॉर्चर हो रही है। राकेश ने कहा, बैड न्यूज़ के साथ तुम्हारे लिए गुड न्यूज़। कल तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे भैया के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। बहुत गिड़गिड़ा रहे थे कि आप नैना को लेकर आ जाइए। फिर मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने तुम अपने घर वालों से मिल लोगी। उसने नैना की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए पूछा, कल की घटना से क्या सीखा नैना? बोलो नैना, तुमने क्या सीखा? नैना बेजान हो गई थी। उसने कहा, यही कि तुम्हारी इजाज़त के बिना मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। तुम जो कहोगे वही सही है। वेरी गुड, तुम बिल्कुल उस स्कूल की बच्ची की तरह हो जिसका टीचर जितना कहे उतना ही करना चाहिए। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें आज ही निकलना है। नैना सोचती है कहीं राकेश उसके परिवार के सामने कुछ ऐसा ना करे जिससे उसके परिवार वालों को धक्का लगे। वह राकेश से विनती करते हुए कहती है, तुमने जो कहा मैंने किया और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन तुमसे एक विनती है, मेरे परिवार वालों के सामने कुछ भी ऐसा मत करना कि उन्हें बहुत दुख पहुँचे। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राकेश अपने मन में सोचता है, अभी तो दुखों का पहाड़ गिरना बाकी है नैना। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बर्बादी इंतजार कर रहा है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। नैना को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। नैना भी ऐसे दिखावा करती जैसे कि वह राकेश के साथ बहुत खुश है। राकेश भी यहाँ आकर बिल्कुल बदल गया था। ऐसे दिखाता जैसे नैना से कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है उसका। नैना के बिना तो वह कुछ भी नहीं है। घर में खुशी का माहौल था। नैना की मम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारी दोस्त पढ़ा करती थी ना, संध्या, उसका भी विवाह हो रहा है, उसकी भी शादी हो रही है। वह तो बहुत दिन से बोल रही थी कि नैना को बुला लीजिए, उससे मिलना हो जाता। अच्छा ही हुआ कि दामाद जी तुम्हें लेकर आ गए। उसकी मम्मी जानती हो क्या कह रही थी? हमें भी बिल्कुल राकेश जी जैसा दामाद चाहिए। जैसे वो नैना को इतना खुश रखते हैं वैसे ही मेरी बेटी को भी मेरा दामाद खुश रखे। नैना मन में कहती है, नहीं मम्मी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दुश्मन को भी राकेश जैसा व्यक्ति से पाला ना पड़े। तुम नहीं जानती हो, वह भेड़ के खाल में भेड़िया है। वह कब क्या करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस इतना मालूम है कि वह हमें पहले से ही जानता था। सब कुछ उसका ही किया हुआ है, लेकिन कैसे और क्यों, इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, कहाँ खो गई? कहीं नहीं मम्मी, बताओ भैया की लड़की देखने के लिए कब जाना है? 5 दिन बाद की मुहूर्त मिली है। सोच रही हूँ देखते ही फाइनल कर दूंगी। फोटो में तो बहुत अच्छी लग रही थी। नैना ने कहा, अच्छा है, भैया की भी शादी हो जाएगी तो वो जिम्मेदार बन जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना ने फिर पूछा, एक बात बताओ मम्मी, क्या जिनके कर्ज बाकी थे वह सभी चुक गए? नैना की मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, धीरे धीरे तुम्हारे पापा चुका ही रहे हैं। बस दामाद जी की मेहरबानी है जो उनके रहते अब रसूखदार हमारे घर तक नहीं आते हैं, अब प्रकाश को भी नहीं परेशान करते हैं। यह सब छोड़ो बेटी, तुम खुश हो ना? दामाद जी तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? हाँ माँ, मैं कितनी बार बोलूँ, तुम्हारा दामाद बहुत ही अच्छा है। तुमने सच कहा था कि ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता है। राकेश जैसा पति सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। यह कह नैना अपना दर्द छुपाते हुए हंसने लगती है। संध्या का विवाह में नैना जाती है। संध्या से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। संध्या उससे पूछती है, और बता, तेरे चेहरे का नूर कहाँ है? नैना ने कहा, कैसा नूर? अरे वही जीजू, तुम्हारा प्यार करने वाला पति। सभी के मुंह पर तेरे ही पति के चर्चे रहते हैं कि ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा। सच, कितनी भाग्यशाली है न तू। राकेश जी कितने अच्छे हैं। इन सब की बातें सुन नैना मुस्कुरा देती है और मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द को छुपा लेती है। गांव की शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा आना आम बात थी। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों का नाचना भी आम बात थी। संध्या की शादी बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन शादी के अगले दिन ही गांव में हाहाकार मच गया था। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली एक लड़की गायब थी। उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। ऑर्केस्ट्रा का मालिक हंगामा मचा रहा था। पुलिस को कॉल करके बुलाया गया और इंस्पेक्टर राकेश ही वहाँ का इंचार्ज था। राकेश ने कहा, पहले बारात को रवाना कर दीजिए, उसके बाद ही मैं एक्शन में आऊँगा, क्योंकि यह किसी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है।
राकेश के विचार से सभी बहुत खुश हुए। सब उसकी तारीफ की पुल बांधने लगे। बारात निकलने के बाद राकेश सभी से पूछताछ करने लगा और मालूम चला कि वह लड़की रात से ही गायब थी। लड़की की खोज होने लगी। सभी इधर उधर उसे ढूंढ रहे थे। तभी कोई बच्चा हांफते हुए आकर कहा, वहाँ वहाँ गोदाम में कोई लड़की पड़ी हुई है। सभी उस तरफ दौड़कर भागे। उस लड़की के शरीर पर अर्धवस्त्र था। उसके सिर से खून बह रहे थे। शायद बहुत पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। उस लड़की के बगल में कोई पड़ा हुआ था। चेहरा दूसरी तरफ था, जिसकी वजह से कोई उसे देख नहीं पा रहा था। राकेश ने सभी से कहा, आप लोग पीछे हट जाइए, मैं देखता हूँ कि यह कौन है। उस वक्त नैना के पापा और नैना भी वहाँ पहुँचते हैं। राकेश जब उस लड़के का चेहरा पलटता है तो उसे देख सभी चौंक जाते हैं। गांव वालों की आंखों में गुस्सा उतर जाता है। वह तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राकेश उन्हें रोक लेता है। नहीं, यह एक कानूनी कार्रवाई है, आप लोग इससे दूर रहिए, मुझ पर भरोसा रखिए। यह घिनौना काम करने वाले का मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। नैना तो जैसे अपना होश खो बैठी थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिसे देख रही है वही सच है। वह कोई और नहीं, उसका भाई प्रकाश था। प्रकाश के मुंह पर राकेश ने पानी का छींटा देता है। प्रकाश होश में आता है और अपने पास लाश को देखकर घबराकर पीछे हट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। उसके पापा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। नैना अपने पापा को संभाल रही होती है। राकेश प्रकाश को हथकड़ी लगाता है। प्रकाश सभी से चीख चीख कर कहता है कि उसने यह सब नहीं किया है, उसे कुछ भी याद नहीं है, वह उस लड़की को जानता भी नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं था। तभी प्रकाश अपनी बहन से कहता है, नैना, मैं जानता हूँ कि मेरी भी एक छोटी बहन है, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। राकेश उसे पुलिस गाड़ी में बैठाता है और नैना और उसके पापा उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें तो होश ही नहीं था कि कुछ देर पहले ही उनकी दुनिया उजड़ गई थी। क्या से क्या हो गया। आखिर प्रकाश ने उस लड़की के साथ क्या किया था? क्या यह राकेश का कोई राजनीति थी? आखिर प्रकाश को कुछ भी याद क्यों नहीं है? आखिर प्रकाश उस लड़की के पास पहुंचा कैसे? लड़की के साथ क्या हुआ था और वह कौन थी? या यह राकेश की कोई नई चाल थी? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे अगले भाग में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।